हे हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर और हे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह और हे शांतिदायक पवित्र आत्मा, आज की आराधना में हम आपका हृदय की गहराइयों से स्वागत करते हैं और आपकी उपस्थिति के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। कोरह वंशियों ने एक भजन लिखा और वो लिखते हैं परमेश्वर की भवन की प्रशंसा करते हुए, हे सेनाओं के यहोवा, तेरे निवास क्या ही प्रिय हैं। मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला है। मेरा तन मन दोनों जीवित परमेश्वर को पुकार रहे हैं। क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। तो आइए हम सब जब परमेश्वर के भवन में हैं या अपने अपने निवास स्थान पर हैं और वहां पर हमारा हृदय ही परमेश्वर का भवन है, तो हम परमेश्वर की महिमा करें, स्तुति करें, प्रभु यीशु मसीह की उस प्रतिज्ञा को स्मरण करें जिसे उन्होंने हमसे किया है कि जहां कहीं 2 या 3 मेरे नाम से उपस्थित होते हैं, मैं उनके मध्य में उपस्थित होता हूं। और उनके इस प्रतिज्ञा को हम इस गीत के रूप में गाएं। कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने, जहां 2 या 3 जमा हो मैं हूं हाजिर उनमें। कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने, कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने। जहाँ 2 या 3 जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ 2 या 3 जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी दे दूं। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी दे दूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। थैंक यू जीसस। तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। यीशु के सिवा ये कब है बात कही किसने। सिवा ये कब है बात कही किसने। जहाँ 2 या 3 जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ 2 या 3 जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। प्रभु यीशु मसीह हर दिल में दस्तक देना चाहते हैं। हर मनुष्य के दिल के दरवाजे को वो खटखटा रहे हैं, जैसा लौदीकिया की कलीसिया के विषय में हम पढ़ते हैं। और वो चाहते हैं कि अपनी रूह से उसे भर दें और अपनी रूह के द्वारा
वो अपनी मर्जी को पूरी करे। आइए इस दूसरे पद को हम सब गाएं। 10 तक वो देता है, चाहे हर दिल में आना। 10 तक वो देता है, चाहे हर दिल में आना। भरता उसको रूह से अपनी, जिसने उसे जाना। भरता उसको रूह से अपनी, जिसने उसे जाना। जिसका बने है माली, वो कलियां लगी खिलने। जिसका बने है माली, वो कलियां लगी खिलने। जहाँ 2 या 3 जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ 2 या 3 जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने। कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने। जहाँ 2 या 3 जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ 2 या 3 जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 134वीं ऑनलाइन और उसके साथ ही साथ ऑफलाइन आराधना में मैं आप सभी प्रभु भक्तों का अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अद्वितीय नाम में स्वागत करता हूं एवं आप सभी को जय यीशु, यीशु सहाय, शालोम, जय मसीह की एवं प्रेज द लॉर्ड कहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और इस समय उत्तरवादी पाठ के लिए निकाल लें भजन संहिता 84 उसके पहले पद से लेकर 12वें पद तक, और इसे पढ़ने में हमारी सहायता सक्षम मसीह करेंगे। आइए हम सब मिलकर धर्मशास्त्र से निकाल लें भजन संहिता अध्याय 84, और इस पूरे अध्याय को हम, जैसा कि हमारा दस्तूर रहा है, उत्तरवादी की रीति से पढ़ लेंगे और अंत में 11वें और 12वें पद को हम सब साथ में मिलकर के पढ़ लेंगे। भजन संहिता 84। हे सेनाओं के यहोवा, तेरे निवास क्या ही प्रिय हैं। मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। मेरा तन मन दोनों जीवते परमेश्वर को पुकार रहे। हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा और मेरे परमेश्वर, तेरी वेदियों में गौरैया ने अपना बसेरा और शूपा बेनी ने घोंसला बना लिया है, जिसमें वह अपने बच्चे रखे। क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझ से शक्ति पाता है, और वे जिनको सियोन की सड़क की सुधि रहती है। वे रोने की तराई में जाते हुए उसको सोतों का स्थान बनाते हैं, फिर बरसात की अगली वृष्टि उसमें आशीष ही आशीष उपजाती है। वे बल पर बल पाते जाते हैं,
उनमें से हर एक जन सियोन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएगा। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन। हे याकूब के परमेश्वर, कान लगा। हे परमेश्वर, हे हमारी ढाल, दृष्टि कर और अपने अभिषिक्त का मुख देख। क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेवढ़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है। हम सब साथ में मिलकर पढ़ लें। क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वे कोई अच्छू हे सेनाओं के यहोवा, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है। यह सत्य और जीवित परमेश्वर का सत्य और जीवित वचन है। परमेश्वर पिता अपने इस वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और समझे जाने पे अपनी बहुतायत की आशीष से हम सबको परिपूर्ण करे। हम सब कहें आमीन। कृपया स्थान ग्रहण करें। सूचनाएं इस प्रकार से हैं। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 134वीं ऑनलाइन आराधना और साथ ही साथ ऑफलाइन आराधना में मैं आप सभी प्रभु भक्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी को प्रेज द लॉर्ड कहता हूं। आज से हमारी पैशन वीक की सभाएं, संध्याकालीन सभाएं प्रारंभ हो रही हैं और आगे भी प्रतिदिन ये सभाएं लगाई जाएंगी। विवरण इस प्रकार से है। कल अर्थात 12 अप्रैल मंगलवार को भी संध्या 7:30 बजे ये ऑनलाइन ऑफलाइन आराधना लगाई जाएगी। आप सभी की उपस्थिति प्रार्थनीय है। उसी प्रकार 13 अप्रैल को भी संध्या 7:30 बजे ये आराधना लगाई जाएगी। 14 अप्रैल गुरुवार है और मॉन्डी थर्सडे है उस दिन, तो उस दिन भी 7:30 बजे हम आराधना में उपस्थित हों और हमारे ऑनलाइन दर्शक जो कलीसिया नहीं पहुंच पाते हैं किसी कारण से, वे भी हमारे साथ प्रभु भोज की सेवकाई में प्रभु के मेज की संगति को प्राप्त कर सकते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि हर बार की तरह इस बार भी आप पहले से प्रभु भोज लेने के लिए तैयारी कर लें, क्योंकि वो हमारे ट्रेडिशन के अनुसार, परंपरा के अनुसार बहुत महत्वपूर्ण दिन है। और यूनिवर्सल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ होली कम्युनियन, प्रभु यीशु मसीह ने जो स्थापना की है आज से लगभग 1991 वर्ष पूर्व, उस विधि का पालन कलीसिया निरंतर करते आ रही है और हम भी उसके अंग हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, गुरुवार के दिन संध्या 7:30 बजे आप अवश्य आराधना में उपस्थित हों। 15 अप्रैल शुक्रवार गुड फ्राइडे का दिन है, शुभ शुक्रवार का दिन है और दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक हमारी वो सर्विस होगी, आराधना होगी और उसमें हम 7 वाणियों पर मनन करेंगे। तो इस दिन भी आप अवश्य आराधना में उपस्थित हों। यदि आप बिलासपुर में हैं और हमारी कलीसिया आते रहे हैं तो अवश्य आएं, और जो नहीं भी आए हैं आप सभी को आमंत्रण है कि आप उस दिन हमारे साथ शामिल हों, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्रूस पर कहे गए 7 वाणियों के ऊपर विचार कर सके, मनन कर सके। 17 अप्रैल रविवार पुनरुत्थान दिवस है। प्रातः 11 बजे से हमारी आराधनाएं चलाई जाएंगी। प्रार्थना करें इन सभाओं के सफल संचालन के लिए, और यदि आपके परिचित दूर दराज के क्षेत्रों में हैं, रिमोट एरियाज में हैं, जहां पर
कलीसियाएं नहीं हैं, तो कृपया उन्हें भी इन आराधनाओं के विषय में आप सूचित करें। परमेश्वर पिता आपको आशीष दे। यह भी एक प्रचार है ताकि वे सारे लोग जो कलीसियाई संगति नहीं प्राप्त कर पाते दुर्गम क्षेत्रों में अपनी ड्यूटी के कारण, तो वे भी हमारे साथ इस आराधना में उपस्थित हों। मीडिया की सहूलियत को वो प्राप्त करें, नेट से जुड़े और हमसे वो जुड़ सकें और उन्हें बताएं कि किस प्रकार से वो हमसे जुड़ सकते हैं। उनका मार्गदर्शन करें और इन सभाओं की सूचना उन्हें प्रदान करें और सुसमाचार के प्रचार में आप अप्रत्यक्ष रूप से हमारे साथी बन सके। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हे हमारे परमेश्वर पिता, हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अद्वितीय नाम में इस समय आपके सिंहासन के समक्ष हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता कि संध्याकालीन सभाओं के माध्यम से हम आपके पास पहुंच सकते हैं, आपकी आराधना कर सकते हैं, आपकी स्तुति कर सकते हैं, वचन का पाठ हम कर सकते हैं और वचन का संदेश, वचन में से संदेश हम सुन सकते हैं। पिता, हम आपकी हर एक मेहरबानियों के लिए, कृपा के लिए जो हम पर बरसती रहती हैं, आपको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। और धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए, विशेषकर क्रूस पर अपना प्राण देने के पहले उन्होंने महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी, कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं भी घटी और इन दिनों हमारे लिए अवसर होता है कि हम उन शिक्षाओं पर मनन कर सकें, उन घटनाओं पर ध्यान लगा सकें और सीख सकें अपने जीवन के लिए कि आप क्या सिखाना चाहते हैं हमारे आत्मिक जीवन के लिए। और पिता, आज भी हम एक संदेश सुनना चाहते हैं पवित्र आत्मा की सहायता से, आपके मार्गदर्शन में। हमारी प्रार्थना है पिता कि उस शिक्षा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह जो आज हमें सिखाना चाहते हैं, उस शिक्षा के द्वारा हम आपके हृदय के विचारों को जान सके। हम जान सके पिता कि आप अंततः हमसे चाहते क्या हैं। हम केवल सुनने वाले ना हों, परंतु जो हमने सुना उसे कार्य रूप में परिणित करने वाले भी बने। हम प्रार्थना करते हैं पिता उन हर एक लोगों के लिए जो इस समय अपने मोबाइल के समक्ष हैं, हमारे साथ आराधना में शामिल हैं या टेलीविज़न के सामने हैं। हमारे प्रत्येक दर्शक पर आपकी कृपा बनी रहे। और हम चाहते हैं पिता कि हम उन तक पहुँचें जिनके पास कलीसिया की सुविधा नहीं है, दूर दराज के क्षेत्रों में हैं, अपनी सेवा के कारण, अपनी नौकरी के कारण, या तो अपने घर से दूर हैं और अवकाश नहीं मिलने के कारण घर नहीं पहुंचे हैं, या फिर अन्य कारणों से वो दुर्गम क्षेत्रों में हैं, कलीसिया विहीन क्षेत्रों में। आप उनमें से हर एक के साथ हो और हमारे नवजीवन इवेंजलिकल चर्च के पास्टर्स और उनकी कलीसिया के साथ हो जो इस समय हमारे साथ ऑनलाइन उपस्थित हैं। हर एक के ऊपर आपकी कृपा बनी रहे। प्रार्थना करते हैं पिता कि इन सभाओं के द्वारा हम आत्मिक रूप से जागृत हो सकें पिता, अपने उत्तरदायित्व को समझ सकें और उसका निर्वहन कर सकें। ऐसी कृपा हम पर कीजिए। और हम नहीं चाहते पिता कि हम केवल फॉर्मेलिटी करें इन सभाओं के नाम से, हमें करना है इसलिए हम कर रहे हैं, ये भावना ना हो, परंतु ये हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन जाए। हमने क्या सीखा है ये उस बीज के समान ना हो जो सड़क पर गिरा कि शैतान आया, पक्षी बनकर और चुग कर ले गया, या ऐसी जगह पर भी ये बीज ना गिरे जहां संसार की चिंताएं हैं और धन का धोखा है। प्रार्थना करते हैं पिता ऐसी भूमि पर ये वचन जाए जो फल ला सके। हमारी प्रार्थना है पिता, आप हमारी सहायता करें। आपकी हर एक मेहरबानियों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आगे की आराधना को आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हुए अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता
प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए इस समय हम परमेश्वर के पवित्र वचन से पाठों का पठन करेंगे। हम निकाल लेंगे पहला पाठ पुराने नियम से, दूसरा इतिहास 34 अध्याय, उसका 19, 20 और 21 पद, और इसे पढ़ने में हमारी सहायता श्रीमती बीना मसीह करेंगी। दूसरा पाठ नए नियम से प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 14 से लेकर 22 पद तक, इसे पढ़ने में हमारी सहायता मिसेस आकांक्षा मसीह करेंगी। आइए पहले हम इन पाठों का पठन करें और उसके पश्चात हम सुसमाचार से पाठ का पठन करेंगे। पहला पाठ दूसरा इतिहास 34 अध्याय 19, 20 और 21 पद। आप सबों को जय मसीह की। मैं आपके समक्ष पढ़ लूंगी दूसरे इतिहास से, उसका 34वां अध्याय पद 19 से पद 21 तक। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, व्यवस्था की वे बातें सुनकर राजा ने अपने वस्त्र फाड़े। फिर राजा ने हिल्किय्याह शापान के पुत्र अहीकाम, मीका के पुत्र अब्दोन, शापान मंत्री और आसायाह नामक अपने कर्मचारी को आज्ञा दी, तुम जाकर मेरी ओर से और इस्राएल और यहूदा में रहने वालों की ओर से इस पाई हुई पुस्तक के वचन के विषय यहोवा से पूछो, क्योंकि यहोवा की बड़ी ही जलजलाहट हम पर इसलिए भड़की है कि हमारे पुरखाओं ने यहोवा का वचन नहीं माना और इस पुस्तक में लिखी हुई सब आज्ञाओं का पालन नहीं किया। यह परमेश्वर का जीवित सत्य वचन है। परमेश्वर इसके पढ़े एवं सुने जाने पर हम सबों को आशीष प्रदान करें। हम सब कहें आमीन। सबों को जय मसीह की। मैं आप लोगों के सामने पढ़ लूंगी प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 पद 14 से 22। लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा न हो, और अपनी आँखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सब को उल्हाना और ताड़ना देता हूँ। इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। परमेश्वर अपने पढ़े हुए वचन पर आशीष दे। हम सब कहें आमीन। आइए इसके पहले कि हम सुसमाचार पाठ और संदेश में जाएं, हम एक गीत गाएंगे, कलीसिया करती इंतजार, अपने वायदे के मुताबिक यीशु आ।
और यह गीत एक पुकार है, यह गीत एक प्रार्थना है। प्रार्थना ये है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि वो फिर से आएंगे और वो आएंगे अपनी कलीसिया को लेने के लिए। तो कलीसिया कह रही कि प्रभु आ, लेकिन बात यह है कि क्या कलीसिया तैयार है प्रभु के स्वागत के लिए? आइए इस गीत को हम सब गाएं। कलीसिया करती इंतजार, कलीसिया करती इंतजार, कलीसिया करती इंतजार। अपने वादे के मुताबिक यीशुआ, 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 अपने वादे के मुताबिक यीशुआ। रात अंधेरी गुजरी जाती है, रात अंधेरी गुजरी जाती है, रात अंधेरी गुजरी जाती है। खौफ फटे ही खुदावंद यीशुआ, 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 अपने भक्ति है खुदावंद यीशुआ। अपने लोगों के लिए अब आ, अपने लोगों के लिए अब आ, अपने लोगों के लिए अब आ। ऐ सुबह के सितारे यीशुआ, 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 ऐ सुबह के सितारे यीशुआ। कलीसिया करती इंतजार, कलीसिया करती इंतजार, कलीसिया करती इंतजार। अपने वादे के मुताबिक यीशुआ, 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 अपने वादे के मुताबिक यीशुआ, 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 अपने वादे के मुताबिक यीशुआ। सुसमाचार पाठ के लिए हम निकाल लें मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 11वां अध्याय, पद संख्या 11 से लेकर पद संख्या 23 तक। वचननु वचन अद्भुत, मंगल सुसमाचार। वचननु वचन अद्भुत, मंगल सुसमाचार। आज का सुसमाचार का पाठ मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 11वां अध्याय, पद संख्या 11 से लेके पद संख्या 23 तक। और यहां इस प्रकार लिखा है, और यीशु यरूशलेम पहुंचकर मंदिर में आया और चारों ओर सब वस्तुओं को देखकर
12 के साथ बैतनिय्याह गया क्योंकि सांझ हो गई थी। दूसरे दिन जब वे बैतनिय्याह से निकले तो यीशु को भूख लगी और यीशु दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ ना पाया क्योंकि फल का समय नहीं था। इस पर यीशु ने उस वृक्ष से कहा, अब से कोई तेरा फल कभी ना खाए। और उसके चेले सुन रहे थे। फिर वे यरूशलेम में आए और यीशु मंदिर में गया और वहां जो लेन देन कर रहे थे उन्हें बाहर निकालने लगा और सर्राफों के पीढ़े और कबूतर के बेचने वालों की चौकियां उलट दी और मंदिर से होकर किसी को बर्तन लेकर आने जाने नहीं दिया और उपदेश करके उनसे कहा, क्या यह नहीं लिखा है कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा? पर तुमने इसे डाकुओं की खोह बना दिया। यह सुनकर महायाजक और शास्त्री उसके नाश करने का अवसर ढूंढने लगे, क्योंकि उससे डरते थे, इसलिए कि सब लोग उसके उपदेश से चकित होते थे। और प्रतिदिन सांझ होते ही वह नगर से बाहर जाया करता था। फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। पतरस को वह बात स्मरण आई और उसने उससे कहा, हे रब्बी, देख, यह अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता है वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। ये प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, आपके नाम की महिमा हो, हम सब कहें आमीन। आमीन। ये समय होगा कि हम अपना ध्यान लगाएं परमेश्वर के वचन की तरफ। और आज जिस विषय पर हम मनन करेंगे वो विषय है अंजीर का वृक्ष एवं कलीसिया का बांझपन, या अंजीर के वृक्ष का बांझपन और कलीसिया का बांझपन। फिग ट्री एंड बारनेस ऑफ चर्च। ये हमारे आज का विषय है। अंजीर के वृक्ष का बांझपन कलीसिया के बांझपन को दर्शाता है। द barrenness of fig tree reveals the barrenness of church। आज के सुसमाचार के स्थल मरकुस 11 से 23 को हम 5 भागों में बांट सकते हैं। मरकुस 11 और 11वें पद से 23वें पद तक, जिसका पाठ अभी हमने किया है थोड़ी देर पहले, उसे हम 5 भागों में बांट सकते हैं। देखिएगा, पहला हिस्सा है इसका, पद 11वां। और वह यरूशलेम पहुंचकर मंदिर में आया और चारों ओर सब वस्तुओं को देखकर 12 के साथ बैतनिय्याह गया, क्योंकि सांझ हो गई थी। यहां हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम मंदिर गए हैं और वो संध्या का समय है और ये कल की बात है, कल जो बीत गया। प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम में राजकीय प्रवेश किया और कल हमने विस्तार से देखा था कि प्रभु यीशु मसीह के
यरूशलेम में प्रवेश करने का उद्देश्य क्या है। वो राजा बनने के लिए नहीं आए, सांसारिक राजा बनने के लिए। और उन्होंने लोगों की प्रशंसा को, जय जयकार को दरकिनार किया, क्योंकि उन्होंने राजा का अभिषेक नहीं चाहा। उनके उद्देश्य को उन्होंने पूरा नहीं किया। परंतु जैसा उन्होंने कहा था 3 बार कि मैं यरूशलेम जाऊंगा, यरूशलेम जाना अवश्य है, क्योंकि वो यरूशलेम में आए थे अपना प्राण देने के लिए, मेरे और आपके उद्धार के लिए, हमारे पापों की क्षमा के लिए। क्रूस पर अपना बलिदान करने के लिए प्रभु यीशु मसीह पहुंचे थे। तो जब उन्होंने लोगों के साथ समय व्यतीत किया और उनके साथ बातचीत की, प्रभु यीशु मसीह ने उपदेश दिया। उसके पश्चात जब वे लौट रहे थे, तो लौटने के पहले वो यरूशलेम के मंदिर में आए और वहां के क्रियाकलापों को उन्होंने देखा, उस भव्य मंदिर के क्रियाकलापों को, कि लोग क्या कर रहे हैं, क्या परमेश्वर की आराधना और भक्ति कर रहे हैं या किसी और काम में मशगूल हैं। और उसके पश्चात आज के दिन क्या हुआ हम पढ़ेंगे 12 और 13, 14 पद में। और यहां लिखा है, पढ़ दीजिए। दूसरे दिन जब वह बैतनिया से निकले तो उसको भूख लगी। वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ न पाया, क्योंकि फल का समय न था। इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी न खाए। और उसके चेले सुन रहे थे। हाँ, मैंने कल भी बतलाया आपको और आज भी मैं बतला रहा हूं कि प्रभु यीशु मसीह का विश्राम का स्थान था बैतनिया, जो यरूशलेम से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर था। तो प्रभु यीशु मसीह जब भी यरूशलेम आया करते थे, वहां पर वो लाजर, मरियम और मार्था का घर वो चुनते थे कि वो वहां पर रहें और वो विश्राम करें, रात्रि विश्राम, और फिर पूरा दिन वो यरूशलेम में व्यतीत करते थे। तो जब वो बैतनिया चले गए थे, अर्थात जिसे हम पाम संडे कहते हैं, उस दिन शाम के समय, तो दूसरे दिन अर्थात आज के अनुसार सोमवार के दिन वो बैतनिया से पुनः यरूशलेम आते हैं। और जब वो आते हैं तो हमने पढ़ लिया कि उन्हें भूख लगती है और एक अंजीर के वृक्ष को हरा भरा देखकर वो उसके पास जाते हैं, फल ढूंढते हैं, नहीं पाते हैं। लिखा भी है कि फल का मौसम नहीं था और यीशु मसीह जैसा पतरस ने कहा उसे श्राप देते हैं। और फिर तीसरा हिस्सा है कि अंजीर के वृक्ष को देखने के पश्चात वे यरूशलेम के मंदिर में आते हैं और वहां की अव्यवस्था देखकर वो अपनी प्रतिक्रिया या अपने क्रोध को प्रकट करते हैं। और चौथा हिस्सा इसका है पद 19 से 20, कि जब वे पुनः यरूशलेम से बैतनिया गए, और हम पढ़ते हैं यहाँ पर कि दूसरे दिन जब वो लिखा है 20वें पद में, भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने देखा कि शिष्यों ने देखा कि वो वृक्ष है, अंजीर का वृक्ष, वो जड़ तक सूखा हुआ है। और पतरस इसी मध्य प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं, 21 पद में लिखा है कि पतरस को यह बात स्मरण आई और उसने प्रभु यीशु से कहा, हे रब्बी, देख अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था वो सूख गया है। और फिर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि परमेश्वर पर विश्वास करो। और ये बड़ा महत्वपूर्ण पद है और बहुत बार हम इसको अन्य प्रार्थना के साथ और विश्वास के साथ जोड़ लेते हैं। अच्छा भी है जोड़ना, लेकिन आज हम इसमें एक नया प्रकाशन देखेंगे। अंत में बहुधा आज के दिन प्रचारक 2 विषयों के ऊपर प्रचार करते हैं, या तो वो मंदिर की सफाई के ऊपर विचार करते हैं और प्रचार करते हैं, या फिर वो अंजीर के वृक्ष की फलहीनता के ऊपर या उसके बांझपन के ऊपर प्रचार करते हैं।
परंतु आज हम देखेंगे कि ये दोनों घटनाएं अलग अलग नहीं हैं। ये दोनों विवरण अलग अलग नहीं हैं। प्रभु यीशु मसीह अंजीर के वृक्ष के बांझपन को या उसकी बंजरता को या अन्न उत्पादकता को या अन्न उपजाऊपन को लेकर मुझे और आपको एक पाठ पढ़ाना चाहते हैं। और इसीलिए संत मरकुस ने दोनों घटनाओं को एक दूसरे के मध्य में रखा है। अर्थात हम देखते हैं मंदिर के बारे में कि प्रभु यीशु मसीह मंदिर आए हैं और वहां की व्यवस्था देख के वो बैतनिया वापस लौट गए। दूसरे दिन फिर वो अंजीर का वृक्ष देखते हैं दूर से, फिर नजदीक आते हैं और फिर हम मंदिर का विवरण पाते हैं और उसके बाद फिर अंजीर के वृक्ष का उल्लेख हम पाते हैं। तो इन दोनों घटनाओं को हम अलग नहीं कर सकते हैं। हमें एक साथ इसके ऊपर विचार करना पड़ेगा कि आखिर प्रभु यीशु मसीह हमें क्या सिखाना चाहते हैं। अंजीर के वृक्ष से उन्होंने मंदिर को जोड़ा है, ऐसा प्रतीत होता है। तो प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको आज की शाम क्या सिखाना चाहते हैं, और आज कुछ बिंदुओं के द्वारा हम इस पर मनन करेंगे। पहली बात तो यह है कि परमेश्वर पिता कलीसिया के प्रत्येक क्रियाकलापों को बड़े ध्यान से देखते हैं, बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से देखते हैं। अब यहां पर जरूर मंदिर लिखा है, लेकिन सबक हमारे लिए कलीसिया का है। हम यहां पर मंदिर की व्याख्या करके अपने लिए सीख नहीं पाएंगे कि कलीसिया से प्रभु यीशु मसीह क्या सिखाना चाहते हैं हमें। ध्यान दीजिए, हम ये मनन कर रहे हैं कि परमेश्वर पिता कलीसिया के प्रत्येक क्रियाकलापों को बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से देखते हैं। और यहां पर भी 2 बार देखकर शब्द आया है और प्रभु यीशु मसीह के लिए प्रयुक्त हुआ है। पहला उल्लेख 11वें पद में आया है और यहां लिखा है कि वह यरूशलेम पहुंचकर मंदिर में आया, चारों ओर सब वस्तुओं को देखकर बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से देखा उन्होंने क्रियाकलापों को जो मंदिर में उस समय घटित हो रही थी। उन्होंने बड़ा ध्यान रखा इस बात के ऊपर, देखा उन्होंने। और दूसरी सूक्ष्म दृष्टि हम देखेंगे पद 13 में। पहला मंदिर को देखा और उसके बाद उस अंजीर के वृक्ष को देखा। 13 पद में लिखा है, वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि देखकर अंजीर के वृक्ष को दूर से देखा और फिर वो निकट आ गए। और इसके द्वारा हम ये सीख सकते हैं कि परमेश्वर चाहते हैं कि कलीसिया फल लाए, क्योंकि लिखा है कि वो फल ढूंढने आए हैं और फल उनको मिला नहीं है। लूका के 13वें अध्याय के 6वें पद से लेकर एक दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने कहा और वो उद्देश्य बतला रहे हैं कि परमेश्वर का उद्देश्य क्या है। और इस दृष्टांत में भी वो अंजीर के वृक्ष के बारे में बता रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अंगूर की बारी में अंजीर का एक वृक्ष लगा है और माली उसकी देखभाल कर रहा है। और माली जो स्वामी हैं उस बगीचे का, वो स्वामी आता है फल ढूंढने के लिए और माली से उनकी वार्तालाप होती है। वो फल ढूंढते हैं। लूका 13 के 6वें पद में, फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था, वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। जिसकी वो बारी है, वो स्वामी है, वो फल ढूंढने आए हैं और उनको फल नहीं मिला। तब बारी के रखवाले से अर्थात माली से वो कहते हैं, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के वृक्ष में फल ढूंढने आता हूं परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि ये भूमि को क्यों रोके।
और माली कहते हैं कि इसे 1 वर्ष तो और रहने दे, मैं इसे पौष्टिक खाद दूंगा, पानी डालूंगा, खोदूंगा मैं इसके चारों तरफ, और यदि फल दे तो ठीक, नहीं तो इसे काट डालना। परमेश्वर चाहते हैं कि कलीसिया में बांझपन ना हो, कलीसिया अनुत्पादक ना बने, कलीसिया उत्पादक बने। पुराने नियम में परमेश्वर के निवास स्थान को महत्वपूर्ण जगह दिया गया, परमेश्वर का घर जिसे कहा गया, परमेश्वर का निवास स्थान कहा गया। आज हमने भजन संहिता 84 पढ़ा, वो पूरा परमेश्वर के निवास स्थान के ऊपर लिखा गया एक भजन है, कोरह वंशियों ने उसे लिखा है। हम देखते हैं कि परमेश्वर पिता ने मूसा को आज्ञा दी कि जब उनकी यात्रा शुरू हुई, लाल सागर के पश्चात जब वो सीनै पर्वत की तरफ आने लगे, और सीनै पर्वत पर परमेश्वर ने दर्शन दिया मूसा को, व्यवस्था दी और साथ ही नक्शा भी दिया उसे कि तुम मेरा निवास स्थान कैसे बनाओगे। और वो तंबुओं का निवास स्थान था, अस्थायी निवास स्थान था। जब उनकी यात्रा प्रारंभ होती थी तो लपेट करके रखा जाता था, और जितने याजक थे उठा करके उसको ले करके जाते थे और नए स्थान पर उसे लगाया करते थे, और परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर होती थी उस निवास स्थान में। अद्भुत मंजर था उसका, वो बिल्कुल मध्य में लगाया जाता था। उसके उत्तर दिशा में 4 जो उनकी 4 कहना चाहिए जो कुनबा था, यानी 12 बेटे थे, 4 गोत्र के लोग, उसके उत्तर दिशा में 4 गोत्र के लोग, उसके पश्चिम दिशा में 4 गोत्र के लोग पूरब में, और 4 गोत्र के लोग उसके दक्षिण दिशा में होते थे। बहुत अच्छा दृश्य था, बराबरी का माहौल था चारों तरफ, और परमेश्वर की उपस्थिति रहा करती थी। दिन में बादल की छाया होती थी वहां पर, और रात में अग्नि के खंभे के रूप में परमेश्वर अपनी उपस्थिति दर्ज करते थे। और हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार वो परमेश्वर का निवास स्थान लाया गया कनान देश में, लेकिन परमेश्वर के ही अपने लोगों ने उस पर ध्यान दिया नहीं। और हुआ ये कि वो जो अस्थायी निवास था, तंबू का निवास था, वो कहाँ गया पता नहीं। पर दाऊद के समय उल्लेख है कि वाचा का संदूक था दाऊद के समय में, और दाऊद ने उस वाचा के संदूक को दाऊदपुर में वो लेकर के आए, जहाँ पर उनकी राजधानी थी दाऊदपुर में, और वहाँ पर उन्होंने वाचा के संदूक को रखा। और दाऊद चाहते थे कि वो परमेश्वर के लिए भवन बनाए। कितनी अच्छी उनकी इच्छा देखिए दाऊद की। और वो कहते हैं 2 शामुएल 7 अध्याय के 2 पद में कि मैं देवदार से के बने हुए घर में निवास करता हूँ, मैं राजा हूँ, और पहली बार मुझे ऐसा भवन मिला है जहां पर मैं रहता हूं, लेकिन मेरा परमेश्वर अभी भी तंबू में वास करते हैं। और वो कहने लगे कि मैं परमेश्वर का भवन बनाऊंगा। उनकी हार्दिक इच्छा थी कि परमेश्वर का वो भवन बनाए, लेकिन वो बना नहीं पाए, क्योंकि 2 इतिहास 22 अध्याय के 8वें पद में लिखा है, परमेश्वर ने कहा उससे कि तेरे हाथ रक्त से सने हैं, खून से सने हैं, और तू मेरा भवन नहीं बना पाएगा। और उसका एक कारण ये भी था कि उसने जब कहा कि मैं परमेश्वर के लिए भवन बनाऊंगा, मैं देवदार के भवन में रहता हूँ, देवदार से बने भवन में रहता हूँ, और परमेश्वर तंबू में निवास करते हैं। तो इसी के बाद 11वें अध्याय में जब हम आते हैं तो पढ़ते हैं कि दाऊद ने एक पाप किया, बशेबा को नाजायज तरीके से अपनी पत्नी बनाया और उसके पति को उसने मरवा डाला। तो इसलिए परमेश्वर ने उसे यह अवसर नहीं दिया कि वो परमेश्वर का भवन बनाए। मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर की नजर अपने निवास स्थान पर बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से लगी होती है। और उसके पश्चात परमेश्वर ने सुलेमान को चुना कि वो उनका निवास स्थान बना सके। और हम पढ़ते हैं कि कैसे परमेश्वर ने सुलेमान को दर्शन दिया। जब सुलेमान ने परमेश्वर के मंदिर को बनाया, उनके निवास स्थान को, तो परमेश्वर ने दर्शन दिया। 2 इतिहास 7वां अध्याय और उसके 11-12 पद को हम पढ़ेंगे, और उसके बाद
15 और 16 पद को पढ़ेंगे और 11 पद में लिखा है, यो सुलेमान यहोवा के भवन और राजभवन को बना चुका, और यहोवा के भवन में और अपने भवन में जो कुछ उसने बनाना चाहा उसमें उसका मनोरथ पूरा हुआ। तब यहोवा ने रात में उसको दर्शन देकर उससे कहा कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है और इस स्थान को यज्ञ के भवन अर्थात बलिदान के भवन के रूप में अपनाया है। हाउस ऑफ सैक्रिफाइस के रूप में परमेश्वर ने उसे ग्रहण कर लिया। और 15 पद पढ़िएगा, देखिए क्या लिखा है। दूसरा इतिहास 7वां अध्याय 15वां पद। अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे वो कान कहते लगे हैं मेरी रहेंगे। आंखें खुली रहेंगी। जो तुम प्रार्थना करोगे इस भवन से, वहां पर मेरी आंखें खुली रहेंगी। बड़ी सूक्ष्म दृष्टि परमेश्वर की कलीसिया के क्रियाकलापों के ऊपर। हम अपनी मनमर्जी की नहीं कर सकते हैं। एक राजा, उसका नाम उज्जिया, उसने अपनी मनमर्जी की करना चाहा परमेश्वर के भवन में। निकालिए दूसरा इतिहास उसका 26 अध्याय का 16वां पद। और वो समझने लगा कि वो सब कुछ है, वो राजा है और वो याजकी कार्य कर सकता है, जबकि परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी थी कि याजकी कार्य केवल हारून के वंशज ही संभालेंगे और कोई दूसरा नहीं संभालेगा, नियुक्त था उनके लिए। तो जो पास्टर का काम है, जो याजक का काम है, उसे पास्टर को ही करना है। याजक का काम केवल याजक को ही करना है। ये परमेश्वर के द्वारा नियुक्त है। पढ़िएगा 16 अध्याय का 26 अध्याय का 16वां पद। परंतु जब वह सामर्थी हो जब गया, वह का मतलब उज्जिया, वह मतलब राजा उज्जिया सामर्थी हो गया, तब उसका मन फूल उठा और उसने बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया, अर्थात वह धूप की वेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया। हाँ, वो सोचने लगा कि ये मेरा काम है, मैं इसे करूंगा। और लिखा है परमेश्वर से विश्वासघात किया। उसका काम था राजा का राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को देखना, राज्य के कामकाज को देखना, लेकिन वो उस कार्य को जो याजक के लिए नियुक्त था उसे वो करने लगा। तो फिर परमेश्वर का एक याजक भविष्यद्वक्ता उनके पास आते हैं, अजर्या उनका नाम है, और वो कहते हैं पद 18 में, उन्होंने उज्जिया राजा का सामना करके उससे कहा, हे उज्जिया, यहोवा के लिए धूप जलाना तेरा काम नहीं, हारून की संतान अर्थात उन याजकों का और ही काम स्पष्ट है। उससे कहा जाता है कि ये तुम्हारा काम नहीं है, ये तो हारून के वंशजों का काम है। दूसरी बात हम देखते हैं कि परमेश्वर चाहते हैं कि कलीसिया फल उत्पादक बने, फल लेकर के आए। कलीसिया लापरवाह नहीं हो सकती है। कलीसिया को अपनी जवाबदारी को समझने की आवश्यकता है। कलीसिया अपनी मनमर्जी की नहीं कर सकती है। परमेश्वर चाहते हैं कि कलीसिया आलसी न बने, कलीसिया फल लेकर के आए। पद 12 को पढ़िएगा, मरकुस 11 अध्याय और उसका पद 12। और यहां लिखा है, दूसरे दिन जब वे बैतनिया से निकले तो यीशु को भूख लगी। प्रभु यीशु मसीह को आज के दिन बैतनिया से यरूशलेम जाते समय भूख लगी है। और पद 13 में क्या लिखा है, पढ़िएगा। वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ न पाया, क्योंकि फल का समय न था। 14वां पद। इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी ना खाए। और उसके चेले सुन रहे थे। देखिए 12, 13 और 14 पद जब आप इसे पढ़ेंगे तो मन में कई प्रश्न कौंध जाएंगे आपके। जैसे वो तो प्रातः काल का समय था जब प्रभु यीशु मसीह भोर के समय यरूशलेम जाया करते थे बैतनिया से,
और परंपरा उस समय ऐसी थी कि इसके पहले कि घर से कोई निकले, क्योंकि दिन भर का कामकाज होता था, मजदूर की मजदूरी प्रातःकाल सूर्योदय से शुरू होकर के सूर्यास्त तक होती थी, तो लोग बड़े सुबह ही खाना खा लिया करते थे, अर्ली मॉर्निंग को, बहुत सुबह, इससे पहले कि वो अपना कामकाज प्रारंभ करें, इसके पहले कि वो यात्रा प्रारंभ करें, घर से खाना खा के ही निकला करते थे। और उसका कारण ये था कि व्यवस्था थी नहीं उस समय की, जैसे अभी होटल हैं कि आप यदि घर से नहीं ले गए तो कुछ नाश्ता पानी कर लिया, होटल में जाके खाना खा लिया, कोई व्यवस्था थी ही नहीं। जो खाना है आपको घर से खाना है या घर से ले जा करके कहीं और पर खाना है। तो आमतौर से लोग घर से खाना खा के निकलते थे। तो प्रातःकाल का समय था, प्रभु यीशु मसीह को भूख क्यों लगाई, और वो भी अंजीर का फल खा के कोई कैसे अपनी भूख को मिटा सकता है। और हम ये भी देखते हैं कि लिखा है साफ साफ, फल का मौसम भी नहीं था। तो जो सृष्टि के रचनाकार हैं, जिन्होंने अंजीर के वृक्ष को भी बनाया और मौसम के अनुसार उसमें फल उन्होंने उत्पन्न किए हैं, क्या उन्हें नहीं मालूम था कि उस वृक्ष में फल नहीं है इस समय यदि वो जाएंगे तो? और फिर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उस बेचारे वृक्ष को श्राप क्यों दिया। ये श्राप शब्द मुझे प्रभु यीशु मसीह के संदर्भ में अच्छा नहीं लगता, पर चूंकि 21वें पद में लिखा है, जिसे तूने श्राप दिया, पतरस के भाषा है ये। तो क्यों प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा किया? तो कुछ लोगों की टिप्पणियां हैं, मैं बताऊंगा। विलियम बार्कले, जो लोग धर्म विज्ञान पढ़ते हैं, थियोलॉजी पढ़ते हैं, उनके लिए एक बड़ा जाना पहचाना नाम है। उन्होंने बहुत सी कमेंट्री लिखी हैं और आज भी थियोलॉजी जब पढ़ाई जाती है तो उनके किताबों का उल्लेख किया जाता है। तो इस स्थल के बारे में मरकुस 11, 12, 13, 14 पद के बारे में उन्होंने जो कमेंट्री की है, सारांश में वो ये है, प्रभु यीशु मसीह ने अपने योग्य गुणों का प्रदर्शन नहीं किया। ये प्रभु यीशु मसीह को नहीं करना चाहिए था। ये प्रभु यीशु मसीह के जो गुण थे उसका सही प्रदर्शन नहीं था। उन्हें उस वृक्ष को देख करके ऐसा नहीं कहना चाहिए था जैसा उन्होंने कहा। एक और धर्म विज्ञानी हैं, थियोलॉजियन हैं, T.W. मेंसन, उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी स्वर्गीय क्षमता, स्वर्गीय सामर्थ का सही या पॉजिटिव उपयोग नहीं किया। सकारात्मक उपयोग प्रभु यीशु मसीह ने उस सामर्थ का जिसे परमेश्वर ने दिया, उन्होंने वैसा उपयोग या सकारात्मक उपयोग नहीं किया। और एक और क्रिटिक हैं मसीहियत के, और वो फिलोसोफर हैं, दर्शन शास्त्री हैं, बहुत जाना पहचाना नाम, ब्रिटेन के बर्ट्रैंड रसल उनका नाम है। और वो नास्तिक थे, और नास्तिक क्रिश्चियन होकर के फिर वो नास्तिक बन गए, और उन्होंने किताब लिखी, व्हाई आई एम नॉट क्रिश्चियन। और उस किताब में उन्होंने लिखा कि मैं मसीही इसलिए नहीं हूं क्योंकि यह भी एक कारण है कि प्रभु यीशु मसीह ने क्यों उस वृक्ष को जो हरा भरा था सुखा दिया, क्यों ऐसा सलूक किया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अन्य जगहों पर अपने हीलिंग क्षमता का प्रयोग किया, चंगाइयां दी हैं, इस पेड़ को जख्मी क्यों किया। और वो कहते हैं कि परमेश्वर के पुत्र होने के नाते प्रभु यीशु मसीह ने अच्छा व्यवहार नहीं किया, और ये कारण है कि मैं मसीही नहीं हूं। तो ये स्थल बड़े प्रश्न हमारे सामने खड़ा करता है। लेकिन जब तक हम इन चारों स्थलों को एक सूत्र में नहीं बांधते हैं, अर्थात पद 11 कि प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में संध्या के समय आए हैं, जो पहले का दिन है उसमें, और मंदिर की जो कुव्यवस्था है, दुर्व्यवस्था है, उसको उन्होंने बड़े ध्यान से देखा है। और उसके बाद हम पढ़ते हैं अंजीर के वृक्ष के विषय में कि वो उसके पास आते हैं, फल ढूंढते हैं, मौसम नहीं होने के बावजूद भी नहीं पाते हैं, केवल पत्तों को पाते हैं, तो उससे वो सूख जाने का कहते हैं कि तू सूख जाए, तुझ में से कभी कोई फल नहीं खाएगा।
और उसके बाद फिर हम मंदिर का वर्णन फिर से पाते हैं कि यीशु मसीह मंदिर में आते हैं और वहाँ पर लिखा है विस्तार से कि जो लेन देन कर रहे थे बाहर निकाला है उन्होंने। सर्राफ जो थे, जो वहाँ पैसा बदलने का काम करते थे, विदेश से आए हुए लोग मनी एक्सचेंज करते थे, तो ये जो व्यापारी लोग थे वहाँ पर सर्राफ थे, पीढ़े और कबूतर बेचने वाले थे, उनकी चौकियाँ वो उलट देते हैं। और साथ ही साथ घर के बर्तनों को मंदिर में लाने की मनाही थी। तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बर्तन लाने ले जाने वालों को मना, क्योंकि वो भ्रष्टाचार का कारण था वो बर्तन। और साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो जो मंदिर बनाया गया था, पहले भी निवास स्थान, उसके 4 भाग हुआ करते थे। पहला जो भाग था वो अन्य जातियों के लिए था, और उसका जो दूसरा भाग था वो इस्राएली लोगों के लिए था, यहूदियों के लिए था, और जो तीसरा भाग था वो याजक के लिए था, वो पवित्र स्थान था, और जो चौथा भाग था वो महापवित्र स्थान था, जिसमें केवल महायाजक ही जा सकते थे। तो प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ के सारे क्रियाकलापों को देखा, अव्यवस्था को देखा, और वो चले गए फिर से यरूशलेम में। तो तीसरी बात हमने मंदिर को देखा, चौथी बात फिर हम देखते हैं कि वो वृक्ष जो था, अंजीर का वृक्ष, वो सूख गया था। अंजीर के वृक्ष के बारे में हम विचार करेंगे। जो हमने 3 लोगों की प्रतिक्रियाएं देखी हैं, और 3 प्रश्न भी जो मैंने आपके सामने रखे हैं, क्या वो अपनी जगह सही है? देखिए, कभी भी हम बाइबल की बातों को जब तक हम लिटरल लेंगे, शाब्दिक लेंगे, हम कभी समझ नहीं पाएंगे। और ये 3 जो थियोलॉजियन हैं, उन्होंने शाब्दिक लिया है कि जैसा लिखा है वैसे ही ले लिया उन्होंने, उसके भाव को उन्होंने समझा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कुछ सिखाना चाह रहे हैं यहाँ पर, और हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह क्या सिखाना चाह रहे हैं। दरअसल अंजीर के वृक्ष में 2 बार फल लगा करते थे। पहली बार जो फल लगते थे उसी मौसम में जिसमें यीशु मसीह गए हैं अंजीर के वृक्ष में फल ढूंढने के लिए, ऐसे नहीं चले गए हैं यीशु मसीह। और उस समय, जिस समय यीशु गए, उस समय छोटे फल लगा करते थे। मैं उसकी व्याख्या ठीक से नहीं कर पाऊंगा आपसे कि छोटा फल वो लगा होता था, जहां से फल आया करते थे, जिस शाखा से वहां पर एक उभार पैदा होता था, छोटा उभार, वो छोटा अंजीर होता था। और अपेक्षा थी कि वो छोटा अंजीर ही मिल जाए उस वृक्ष में, प्रभु यीशु मसीह की अपेक्षा थी। लेकिन वो हरा भरा वृक्ष था, उसमें वो छोटा फल भी प्रभु यीशु मसीह को नहीं मिला। और लिखा है जो फल का मौसम नहीं था, उसका तात्पर्य है कि फल का मौसम 6 महीने के बाद आता, जब बड़े फल निकलते हैं अंजीर के, जैसा कि हम देखते हैं बाजारों में बिकता हुआ, खरीद कर लाते हैं, खाते हैं, काफी पौष्टिक होता है स्वास्थ्य के लिए। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अब से कोई तेरा फल नहीं खाएगा। यह एक दंड के रूप में उन्होंने कहा। आत्मिक पाठ है ये हमारे लिए, और आत्मिक पाठ, अंजीर के वृक्ष को, हम आत्मिक पाठ को तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक हम अंजीर के वृक्ष को कलीसिया से नहीं जोड़ेंगे या मंदिर से नहीं जोड़ेंगे। और प्रभु यीशु मसीह सिखा रहे हैं कि वो परमेश्वर के भवन में, उनके निवास स्थान में आत्मिक उपेक्षा कभी भी सहन नहीं करेंगे। कलीसिया को फल उत्पादन करना है, हम इस बात को देख रहे हैं। सिर्फ हरा भरा नहीं रहना है। और हम देखते हैं कि जो वर्तमान कलीसियाएं हैं, उनका स्वरूप प्रकाशित वाक्य में वर्णित लौदीकिया के कलीसिया के समान हो गया। कलीसियाएं आर्थिक रूप से संपन्न हो गई, जैसे वो वृक्ष अंजीर का। प्रभु यीशु मसीह ने हरे भरे पत्तों के अलावा कुछ नहीं पाया। तो प्रभु यीशु मसीह कलीसिया में पाना चाहते हैं, और हमसे ये उनकी अपेक्षा है कि हम कलीसिया के जो सदस्य हैं या लोग हैं, हम फल उत्पादन करके लेके आए।
लेकिन कलीसिया के लोग भी तब फल उत्पादन करेंगे जब कलीसिया के एजेंडा में होगा वो। परंतु कलीसिया के एजेंडा में तो कुछ और बातें हैं जो प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहते हैं। आते हैं, देखते हैं कि वो छोटा फल जो है वो भी नहीं है वहां पर कलीसिया में। लौदीकिया की कलीसिया के दूत को प्रभु यीशु मसीह ने पत्र लिखा है और वो कह रहे हैं 15 पद में, मैं तेरे कामों को जानता हूं। प्रभु यीशु मसीह की दृष्टि बड़ी सूक्ष्म है और वो हर एक क्रियाकलापों को देखते हैं। लौदीकिया की कलीसिया जो कि आज की कलीसिया है, वर्तमान कलीसिया है, उसके भी कामों को वो देखते हैं, देख रहे हैं। और क्या कह रहे हैं 15 पद पढ़िएगा। मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। और ये दंड है प्रभु यीशु मसीह का। जैसे मैंने बताया आपको कि कलीसिया यदि अपने उद्देश्य की पूर्ति में सफल नहीं होगी, और उद्देश्य यही है कि वो फल लाए, और फल ये है कि प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करे, सुसमाचार का प्रचार करे, आत्माओं को जीते, प्रभु यीशु मसीह के पास खोए और भटके हुओं को लेकर के आए। ये कलीसिया का दायित्व है। और यदि कलीसिया इस काम में सक्षम नहीं है, अपने इस दायित्व का निर्वहन वो नहीं कर रही, तो प्रभु यीशु मसीह उसे दंडित करेंगे। और लिखा है, मैं तेरे कामों को जानता हूं, तू ना ठंडा है ना गर्म है। और वो कहते हैं कि तू गुनगुना है, ना ठंडा है ना गर्म है, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। यानी वो हमें एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। यदि हम फल नहीं लाएंगे तो प्रभु यीशु मसीह कभी भी हमें ग्रहण नहीं करेंगे। सुलेमान से कहा था कि जो प्रार्थनाएं तुम करोगे मैं उसे ग्रहण करूंगा। लेकिन यदि हम प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, और परमेश्वर पिता उसे ग्रहण नहीं कर रहे हैं, तो हम फल नहीं ला रहे हैं। हम बिल्कुल फल नहीं ला रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह दंडित करेंगे। 7 कलीसियाएं हैं, फिलाडेल्फिया और स्मुरना को छोड़ करके सभी को प्रभु यीशु मसीह ने कुछ ना कुछ दंड दिया है। तो कलीसिया बच नहीं सकती है। उज्जियाह राजा के विषय में हम आएंगे। दूसरा इतिहास 26वां अध्याय, उसके हम 16 पद को देख रहे थे और हमने देखा कि किस प्रकार उज्जियाह राजा ने परमेश्वर की भवन की व्यवस्था अपने हाथों में लेना चाहा, तो उसका परिणाम क्या हुआ। 26 अध्याय के 19वें पद को आप पढ़िएगा। तब उजिया धूप जलाने को धूपदान हाथ में लिए हुए झुंझला उठा। वह याजकों पर झुंझला रहा था कि याजकों के देखते देखते यहोवा के भवन में धूप की वेदी के पास ही उसके माथे पर कोढ़ प्रकट हुआ। उसके माथे पर कोढ़ प्रकट हुआ। और हम बच नहीं पाएंगे, क्योंकि हम कलीसिया हैं। और वर्तमान समय में जो परिभाषा है, मैं व्यक्तिगत रूप से एक निवास स्थान हूं, मैं कलीसिया हूं परमेश्वर के लिए। क्योंकि संत पौलुस कहते हैं कि तुम्हारा हृदय, तुम्हारा मन परमेश्वर का मंदिर है। वो पवित्र आत्मा का निवास स्थान है, परमेश्वर का निवास स्थान है। और वो कहते हैं कि परमेश्वर का वास उसमें होता है। एक गीत हम गाया करते थे, और ये गीत अक्सर कलीसियाओं में गाया नहीं जाता। हम गाएंगे इसको, क्या तुम हो यीशु का मंदिर। और ये धारणा बदल गई। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों के माध्यम से कलीसिया की जो धारणा है, बिल्डिंग की जो धारणा है, उसे बदला है। क्योंकि जब यीशु मसीह के पास शिष्य आए और कहा, देख प्रभु कैसा भव्य ये मंदिर है, कैसे खूबसूरत ये पत्थर हैं और इसकी कलाकारी कितनी अद्भुत है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पत्थर पर पत्थर नहीं बचेगा जो ढाया नहीं जाएगा। और ये प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणी सन 70 में पूर्ण हुई। और उसके बाद हम देखते हैं स्तिफनुस कहते हैं कि परमेश्वर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। और संत पौलुस कहते हैं कि तुम्हारा हृदय ही मंदिर है, परमेश्वर का निवास स्थान। और बड़ी खूबसूरती से इस गीत की रचना की गई है, और हम इसे अभी गाएंगे आपके सामने और फिर संदेश में आगे बढ़ेंगे।
क्या तुम हो यीशु का मंदिर, क्या तुम हो यीशु का मंदिर, क्या तुम हो यीशु का मंदिर, यीशु का मंदिर कहाँ है क्या जानते हो? जानता हूँ मैं हूँ मंदिर, जानता हूँ मैं हूँ मंदिर, जानता हूँ मैं हूँ मंदिर, यीशु का मंदिर मुझ में है जानता हूँ। देह मेरी है एक मंदिर, देह मेरी है एक मंदिर, देह मेरी है एक मंदिर, यीशु रहते हैं इसके अंदर जानता हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया, यीशु रहते इसके अंदर जानता हूँ। No you not, you are the temple. No you not, you are the temple. No you not, you are the temple. You are the temple of the Holy Ghost. Yes I know, I am the temple. Yes I know, I am the temple. Yes I know, I am the temple. I am the temple of the Holy Ghost. Filled with praise, filled with power, filled with glory. Filled with praise, filled with power, filled with glory. Filled with praise, filled with power, filled with glory, I am the temple of the Holy Ghost. Hallelujah, 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 we are the temple of the Holy Ghost. इस बात को तो बड़ी अच्छी तरह हम समझ जाते हैं कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं, लेकिन एक बात और समझने की आवश्यकता है जिसे संत पौलुस कहते हैं पहला कुरिन्थियों उसके 4 अध्याय 16 पद में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। और 17 को पढ़िएगा। 17 में लिखा है, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेंगे। तो हम समझ जाएं कि अंजीर का वृक्ष जिसे प्रभु यीशु मसीह ने देखा, दूर से करीब आए, पत्तों के अलावा कुछ नहीं पाया और उसे दंडित किया, तो हमें भी दंडित करेंगे, हम बच नहीं पाएंगे। ये परमेश्वर का वचन है जो कह रहा है, ना सिर्फ कलीसिया की बात लेकिन व्यक्तिगत बात भी, कि मैं और आप रिस्पॉन्सिबल हैं। एज ए होल कलीसिया यदि रिस्पॉन्सिबल है तो एज ए पर्सन मैं और आप रिस्पॉन्सिबल हैं। यदि बुरी आदतों से परमेश्वर के इस भवन को जो हमारी देह है हम नष्ट करेंगे, साफ साफ कह रहे हैं, जो कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। इससे अधिक और स्पष्ट रीति से क्या लिखा जा सकता है? वो तुम हो। यीशु चाहते हैं कि कलीसिया में आराधना आत्मा और सच्चाई से होनी चाहिए। ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा उस सामरी महिला से, अवश्य है कि उसका भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें।
क्या वास्तव में कलीसिया में या मेरे जीवन में आत्मा और सच्चाई से भजन करना है? और यदि नहीं है तो अंजीर के उस हरे वृक्ष के समान हूं मैं, जिसमें केवल पत्ते यीशु मसीह ने पाए हैं। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि कलीसिया में पवित्रता, सैंक्टिटी और ईश्वरीय निष्ठा हो, लॉयल्टी हो, ईमानदारी हो। कलीसिया में वफादारी, ईमानदारी, स्वामी भक्ति, प्रभु भक्ति बनी रहे, ये प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान दिया है अपना। संत पतरस लिखते हैं इफिसियों 5:25-26-27 में कि जिस प्रकार मसीह ने अपने आप को दे दिया कलीसिया के लिए, प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया के लिए अपने आप की कुर्बानी दी है। और प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हर एक मसीही को परमेश्वर की सहभागिता प्राप्त करने की सच्ची धुन और लगन होनी चाहिए। भजन संहिता 84 बहुत प्यारा भजन है, और भजनकार यहाँ पर लिखते हैं कि मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला है। मेरा तन और मन दोनों जीवते ईश्वर को पुकार रहे हैं। ये धुन होनी चाहिए, ये सच्ची लगन होनी चाहिए हमारी, नहीं तो हम उस अंजीर के हरे वृक्ष के समान हैं, या मंदिर के उन व्यापारियों के समान हैं जिसे प्रभु यीशु मसीह ने दंडित किया है। और वो कहते हैं भजन संहिता 84 में, तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। और वो कहते हैं कि दुष्टों के डेरों में वास करने से, अर्थात इस संसार में मन बहलाने से बेहतर है कि अपने परमेश्वर के भवन की डेवड़ी पर मैं रहूं। तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी, प्रभु यीशु मसीह के लिए कहा गया यूहन्ना 2:17 में। और प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि या हमारा हृदय जो परमेश्वर का निवास स्थान, या कलीसिया अपनी संपूर्णता में व्यापारिक स्थान ना बने, लेन देन का स्थान ना बने। और यदि हम उसे व्यापार की जगह बनाएंगे तो प्रभु यीशु मसीह चुप नहीं रहेंगे, वो तो कोड़ा बनाएंगे फिर, जैसे हम पढ़ते हैं यूहन्ना उसके 2 अध्याय में। तो हमारे लिए ये बड़ी शिक्षा ग्रहण करने की बात है। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि कलीसिया संसार में जाए। He wants that a church must go to the world. कलीसिया आवश्यक रूप से संसार में जाए। ऐसा ना हो कि संसार कलीसिया में आ जाए और हम यही देख रहे हैं। संसार को कलीसिया के भीतर प्रवेश ना कराएं। ढेर सारे हमारे कार्यक्रम बनते हैं, लेकिन कितने वो यीशु मसीह केंद्रित होते हैं, क्राइस्ट सेंटर्ड कितने होते हैं? हम अपने आप को खुश करते हैं कि परमेश्वर को खुश करते हैं? प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम अंजीर का वो हरा भरा वृक्ष ना बने। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। ये हमारे परमेश्वर पिता, हम आपके समीप आते हैं। संध्या काल की सभा के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, इन वचनों के लिए पिता, जिसका प्रकाशन आपने मेरी निर्बलता में किया है। प्रार्थना करता हूं पिता कि ये वचन बहुतों के हृदय में काम करें। लोग अपने उत्तरदायित्व को समझें जो आपके प्रति है, जो कलीसिया के प्रति है, जो स्वयं के प्रति है। और पिता, होने दीजिए कि हम इस भवन को जो आपका निवास स्थान है नष्ट ना करें, और यदि हम करेंगे तो आप नाश करेंगे, क्योंकि आप हमारे हृदय में रहते हैं, आपने चुनाव किया है। प्रार्थना करते हैं पिता कि हम फल लाने वाले बने, उस हरे भरे अंजीर का वृक्ष ना बने, पर फल उत्पादक बने। बांझपन ना हो हमारे जीवन में, आत्मिक बांझपन, परंतु हम फल लेकर के आए, उत्पादक बने। ना उस अंजीर वृक्ष के समान हो जिसका स्वामी 3 वर्ष तक लगातार आ रहा है ढूंढने के लिए। होने दीजिए पिता, प्रभु यीशु मसीह की वाणी को सुने हम। हमारे लिए वो उपाय कर रहे हैं, गड्ढा खोद रहे हैं, हमारे लिए पानी दे रहे हैं, उपाय कर रहे हैं।
उनकी आवाज को सुने, फल लाने वाले बन सके। तभी हमारा आराधना स्तुति करना इस पैशन वीक में सार्थक होगा। पिता, हम आगे की आराधनाओं को भी, प्रतिदिन की आराधनाओं को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। आपका मार्गदर्शन चाहते हैं पिता, आपका अभिषेक चाहते हैं, और अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आशीष ग्रहण करेंगे। अब हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ अब से लेकर हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा होती रहे। हम सब कहें आमीन।